बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। सो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है द इटर्नल यूनियन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग द 12 ज्योतिर्लिंग राइड एपिसोड 4। ये वैसे मैंने पहली दफा नाम सुना है इस ज्योतिर्लिंग का। चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का रिचनिंग आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लेके फैमिली भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हर हाल में बढ़ता जा रहा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, चलता जा रहा हूँ। हर मोड़ पर मिल रहे हैं किस्म किस्म के लोग मुझे, पल पल बदल रहा हूँ, हर रंग में ढलता जा रहा हूँ। गिरता हूँ कभी कभी, खैर हूँ तो इंसान ही, गिरकर संभल रहा हूँ और निखरता जा रहा हूँ। हिलने लगी है बुनियाद पेड़ों की, मैं हवा का झोंका ही तो था। अब आंधियों सा बढ़ रहा हूँ, तूफान में बदलता जा रहा हूँ। देवघर झारखंड से मल्लिकार्जुन का डिस्टेंस है अराउंड 1700 किलोमीटर्स, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक हफ्ता लगेगा पहुंचने में, इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। चलो यार निकलते हैं देवघर से, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है मल्लिकार्जुन। वहाँ पे पहुंचने के 10 ये थी झारखंड की गलियां। झारखंड एक्चुअली में मेरे को पसंद आया है, अच्छी जगह है। मधुपुर 54, डुमरी 157। आज की मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। एक बार कोलकाता जा चुकी हूँ मैं, जब वियतनाम से वापस आ रही थी तो कोलकाता में मेरा लेओवर था 11 घंटे का, तब मैं वहाँ रुकी थी एक दिन और मैंने इंडियन म्यूजियम घूमा था वहाँ पे। एंड उस टाइम दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा था, तो मुझे 4 घंटे पहले निकलना पड़ा अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। मेरे लेफ्ट में एक झारखंडी नाम की जगह है। कितने गांव मैंने क्रॉस कर लिए, शहर मैंने क्रॉस कर लिए, खेतों वाले एरिया मैंने क्रॉस कर लिए, लेकिन रोड इतनी प्यारी है ना, मजा आ गया यहाँ पे बाइक चला के। ऐसे सुंदर नजारों के बीच में कितनी सुंदर रोड बनी हुई है भाई। झारखंड ने मेरे को सरप्राइज कर दिया। और ये पूरी खेती हो रखी है गंगा के पानी से, गंगा बिल्कुल बगल से निकलती है इस रास्ते पे। ये रास्ते इतने अनट्रैवल्ड है ना, अनट्रैवल्ड से मेरा मतलब है कि टूरिस्ट लोग यहाँ नहीं आते होंगे, मतलब कोई रोड ट्रिप करने इन रास्तों पे तो नहीं आता होगा यार। पेट्रोल डलवा लिया जाए जरा। तो ये है जामतारा, और अभी बस थोड़ी ही देर में झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी आने वाला है। ओरिजिनल वाला जामतारा हम देख रहे हैं। 25,000 वोल्ट का डेंजर। रेलवे कोलकाता 247, दुर्गापुर 78, आसनसोल 38। बॉर्डर पे इतनी चिमनियां लगी है देखो। स्वागत है आपका वेस्ट बंगाल में। एंटर हो गई है। एंड बॉर्डर के जस्ट इधर जो टाउन है वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है रूपनारायणपुर। रूपनारायणपुर ये एंटर हुई है, ऊपर लिखा हुआ था वेस्ट बंगाल में। सड़क बन रही है, सड़क का काम चल रहा है गाइस। तो कोलकाता जब मैं पहले भी आई थी तब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुराना है। या तो ये ओल्ड कोलकाता का है, जो न्यू सिटीज बनी है उनमें न्यू इंफ्रा होगा। मैं तो निकल जाऊँ ना इधर से। आई होप यहाँ की रोड्स मेरे को सही मिले। तो 210 किलोमीटर के 5.25 घंटे दिखा रहा है। पेट्रोल है यहाँ पे 106 रुपये लीटर। सही रहा मैंने झारखंड में डलवा लिया, थोड़े पैसे बच गए मेरे। बहुत ही ज्यादा तगड़े ब्रेकर बनाए हुए हैं यहाँ रोड पे। ये है दामोदर रिवर, और ब्रिज के बगल में ही बिल्कुल मतलब ब्रिज पे ही चल रहा है रेलवे ट्रैक।
यहाँ से ट्रेन जा रही होती तो कितना सही सीन होता। ये रोड नहीं बन रही है, बल्कि इधर वाली रोड बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। जो खराब मिली है पीछे इतनी सारी, उसको सही कर दो बस। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ना। शाम हो रही है, कितनी सही ग्रीनरी है इस एरिया में। सुबह में भी ऐसा ही होता है कुछ दिन। और बस थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाला है। बगल बगल में मेरे मालगाड़ी चल रही है। वो देखो उधर क्या कोयला है, उसमें कोयला लेकर जा रही है। ये एक टोल आया है, अबेंडेंट टोल। ये तो दुनिया कहाँ कहाँ बसती है ना। सही बात है। रात हो गई। अच्छा लग रहा है फूल है ना। तारें जो उसकी तिरंगा बनाया हुआ है। अच्छा वैसे मैंने देखा ज्यादातर ब्रिजेस जो होती हैं ना इंडिया में, क्या हुई गंदी। आप कहाँ से हो बंगाल में? कहाँ? दीघा। अच्छा चलो बाय, ध्यान रखो, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू। निकला जाए गाइस, आज का स्टॉप होने वाला है भुवनेश्वर। ये तो बंगाल से निकलते हैं, नए स्टेट में चलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में उड़ीसा जा रही हूँ। ट्रकों से बैठा लगता है। और मुझे इनका धुआं बहुत गंदा लगता है, दिल खराब कर देता है। पूरे राइडिंग गियर्स पहन के इतनी गर्मी लगती है ना, जब तक बाइक नहीं चलती ना, जब तक सुकून नहीं मिलता। वाह। मैप में अभी भी रात ही हो रखी है, अभी शायद ठीक हो जाएगा। पूरे वेस्ट बंगाल से थोड़ी रस्टी वाइब्स आती है। मतलब नॉर्थ के बारे में मेरे को पता नहीं, नॉर्थ वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मैं वहाँ गई नहीं। बट जितना भी मैं घूमी हूँ, कोलकाता से नीचे पूरा जो साउथ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे पूरा ऐसा लगता है कि रस्ट है हर जगह। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं मुझे नहीं आ रही तुम्हें। पता नहीं ये डस्ट पोल्यूशन है या क्या पोल्यूशन है। मतलब हवा इतनी साफ नहीं है। हाँ शायद। ये गाड़ी वाला इतनी देर से फोन पे बात कर रहा है ना, चला नहीं पा रहा ढंग से। ब्रदर नो टॉकिंग व्हाइल ड्राइविंग। बचपन से लेके अभी तक ना मैं एक ही चीज से वेस्ट बंगाल से रिलेट कर पाती थी, वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL वाली टीम और उसका वो गाना कोरबल और वो जीत बोरे, वो वाला। उसके अलावा मैं वेस्ट बंगाल से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। यहाँ से नीचे से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये कोलकाता की तरफ जा रहा है और मैं यहाँ से राइट टर्न लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल एग्जिट करके अभी उड़ीसा में एंटर करने वाली हूँ। कितने बड़े बड़े पाइप्स हैं इसमें, और साइड में पिलर लगा रखे हैं पीछे ट्रक की ट्रॉली में, एंड वो इसलिए लगाए हुए हैं ताकि रोल होके पाइप्स इधर उधर ना गिर जाए। इसमें भी सपोर्ट दे रखी है साइड में, वरना फाइनल डेस्टिनेशन जैसा सीन हो सकता है। भुवनेश्वर 318, चेन्नई 1588, उड़ीसा आ गया है। वेस्ट बंगाल मैंने क्रॉस कर लिया है। एंड यार इतना ग्रीन है ना ये पूरा रास्ता, मतलब जब से मैं देवघर से निकली हूँ मेरे को ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिल रही है पूरे रास्ते में। उड़ीसा का पहला टोल आ गया है। ये चीजें बाइक्स का नहीं होता। क्या सुंदर रास्ता है यार, पूरा ही रास्ता ग्रीन ही है और कुछ है ही नहीं ग्रीनरी के अलावा। एंड अभी मैं भुवनेश्वर पहुंचूंगी, मुझे नहीं पता वहाँ का रास्ता क्या है, उससे आगे कैसे जाऊंगी, कौन सा रूट लूंगी, क्योंकि कभी वहाँ गई ही नहीं हूँ। आई एम वॉकिंग इनटू द अननोन। तो ये थ्रिल पार्ट है मेरी राइड का कि आगे पता ही नहीं है होने क्या वाला है, बस जा रही हूँ
आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर एंड बहुत लंबा रास्ता है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रही हूँ। वो बोलते हैं ना वन स्टेप एट अ टाइम, तो बस उसी फॉर्मूला पे चल रही हूँ मैं अभी। ये है सुबर्णा रेखा रिवर, सही है, नाइस। और वो घाट पे एक प्यारा सा मंदिर है उधर, और राइट में वो देख रहे हो वाइट वाला वो रेलवे ट्रैक जा रहा है। तो अभी मैं ईस्ट कोस्ट वाले एरिया पे चल रही हूँ एंड जो आपने पीछे वो रिवर देखी सुबर्णा रेखा, वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है, बंगाल की खाड़ी। आज तक बस स्कूल में ज्योग्राफी की क्लासेस में बे ऑफ बंगाल देखती थी मैप पे बैठ के। आज मैं अभी मैं इतना पास हूँ ना बंगाल की खाड़ी के। वैसे दिख रहा है मुझे। जिस हाईवे पे मैं अभी चल रही हूँ वो है NH16 एंड खड़गपुर से निकलने के बाद अराउंड आपको 112 किलोमीटर इस पे ही चलना है अगर आप भुवनेश्वर की तरफ जा रहे हो तो। उड़ीसा से मेरे को बहुत कमेंट्स आते थे कि उड़ीसा भी आओ कभी, एंड मेरे को पता है आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि मैं भुवनेश्वर क्रॉस करके जा रही हूँ तो मैं पुरी क्यों नहीं जा रही, कितना पास है वहाँ से। 4 धाम में से एक धाम है पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग की राइड कर रही हूँ। याद है हमें रथ यात्रा में, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट ईयर प्लान तो उसे कहते हैं रथ यात्रा। 2 धाम तो मेरे हो ही जाएंगे, मतलब बद्रीनाथ तो हो रखा है, रामेश्वरम भी हो जाएगा एंड द्वारकाधीश भी बहुत पास होगा। मैं जब गुजरात के ज्योतिर्लिंग जाऊंगी तो करने को मैं कर सकती हूँ 4 धाम भी साथ साथ, लेकिन अभी मैं बस थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग जाना प्रेफर कर रही हूँ। 12 लीटर पेट्रोल आया है। कैसा दिया भैया? पानी वाला, ज्यादा पानी वाला चाहिए। कौन सा है? हाँ, गन्ना भी है क्या आपके पास? गन्ना है, गन्ना 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 गन्ने का जूस। हाँ, गन्ने का जूस, शुगर केन। नहीं पता। नहीं, ये तो चाहिए। गन्ना नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, आप ये दे दो। उन्हें पता नहीं गन्ना क्या ऐसे आता करते है। हैं जब हमें नहीं समझाना हाँ। आता ना। नहीं पता ही नहीं है गन्ना क्या आता है। ये क्या है? छुपकली, ये छिपकली? तोड़ के ली टाइप ना। ये कितनी हिम्मत वाली खाते हैं। आप तो वैसे चीखे मारा। समझते क्या हो तुम मुझे यार? चीखे मारे, मैंने कितनी छिपलियों को देखा चीखे मार ली। 2 स्ट्रॉ दिया भैया ने ताकि ज्यादा पानी आए। लो, थैंक यू। इतना ज्यादा मीठा है ना कि एक से पेट नहीं भरा। पेट तो भर गया था, मन नहीं भरा। ये मेरे लिए लाए हो? ये उसमें से निकाल कर मेरी गिरी होती है। नहीं नहीं, बस पेट भर गया, पेट भर गया। छोटा वाला दिया, ज्यादा नहीं। अब तो मैंने हेलमेट भी पहन लिया, आप पी लो। थैंक यू। देखो दिल जय जगन्नाथ होना चाहिए ना आपका बड़ा। एक तो साउथ साइड आती हूँ तो सब नारियल वाले। हाँ जी, नहीं अब तो कोई नहीं आ रहा। हाँ, जब भी साउथ साइड आती हूँ तो सब नारियल वाले खुश होकर नारियल ही पिलाते रहते हैं। वहाँ की सौगात है Speciality ना। है। ओके, बाय। गर्मी गर्मी गर्मी। कितना साफ पानी है इस नदी का और कितना ज्यादा पानी है इसमें। इसका नाम है बैतरानी रिवर। मेरी बहन नाम से बेतरानी। मेरे इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको बात दी। वाह, कितना प्यारा व्यू आ रहा ना आसमान का। पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे आंख बनी हुई है। पहले उड़ीसा की नंबर प्लेट में OR आता था, अब की जो नंबर OD प्लेट है आता। उसमें OT आता है। कटक आने वाला है। कटक यहाँ से 15 किलोमीटर कटक दूर है। से कटक। पहले मैंने सोचा था कि मैं कटक में रुक जाऊंगी, पर कटक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास हो जाता। फिर मैंने सोचा कि भुवनेश्वर रुक जाती हूँ ताकि कल का डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाए। क्या रोड्स है, क्या स्टेट है ये। अच्छा लगा मेरे को, अच्छी बनाई उड़ीसा है। बहुत अच्छा लगा।
सामने व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। सूरज बादलों के पीछे छुप गया है और बादल कितने उभर के दिख रहे हैं अलग से। यहाँ पे हाईवे के इस वाले पैच पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन बहुत है, लेकिन हेलमेट का कुछ सीन नहीं है। आधे लोगों ने हेलमेट ही नहीं लगा रखा। सही बात है। ओ भाई बारिश हुई है यहाँ पे, सारी रोड गीली है। ट्रक्स की उड़ती हुई कीचड़ से बचना है यार। बहुत बाइक भी धुलानी है यार। एकदम से मौसम पूरा ठंडा हो गया। आज लग रहा है कि अच्छा सनसेट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कलर स्कैटर हो रखे हैं ना पूरे आसमान में। लेट्स सी। बहुत सुंदर वेदर हो रखा है यार, बहुत ही सुंदर। वाओ, ये महानदी है, महानदी एकदम समुद्र जैसी लग रही है भाई। और रेलवे भी है, कितनी बड़ी है ना। सुंदर है यार। ऊंचा है आसमान, ऊंची उड़ानें हैं। वो देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। नदी कितनी अच्छी नदी ऊपर नदी होगी, इधर नहर होगी। पर खूबसूरत लग रहा है बहुत। सूरज, वो वाला बादल कितना प्यारा लग। ओह माय गॉड, ये वाला बादल, ये अलग ही दुनिया है। फ्लडेड रोड नियरबाई की वार्निंग आ रही है मैप पे। मुझे तो नहीं दिख रहा, नॉट देयर। कितना प्यारा नजारा लग रहा है यार ये। यहाँ पे हर जगह स्पीड कैमरा है, हर जगह। सिक्योरिटी। क्या ही मौसम है ये। एक साइड देखो गोल्डन आ रहा है पूरा, और एक साइड देखो कितना काला घना बादल है। लग रहा है ये रोड जो सीधी जा रही है ऐसे लग रहा है इनफाइनाइट है, ये खत्म ही नहीं होगी। तो चांद भी तो तारा ही है ना। अंधेरा हो गया, 5:30 हो गए, सनसेट हो गया, तो मैं कहीं स्टे ले लेती हूँ। वो धरती के बहुत करीब है। वाओ, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इस बाकी नजारे दूर से। है इसलिए इतना मन कर रहा है जब तक ये नजारा बिल्कुल चला ना जाए ना तब तक बाइक चलाती थोड़ी हूँ। सी साइंस झाड़ दूं मैं भी। मैं अभी एक बार रूम देख कर आती हूँ। सामान बाइक पे है, कोई दिक्कत? ये मैंने चेन लूप करी। चलो यार निकलते हैं। बहुत जोर की धूप है, आवाज खराब हो गई है और मेरी गला खराब हो गया है। यहाँ पे रुकी थी मैं, AS लगून होटल है ये। हाईवे पे ही होटल ले लिया था मैंने। NH16 ही चल रहा है जब से, और कल रात में मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब गला, सुबह तो मैं उठी थी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं रिसेप्शन पे कॉल करके गर्म पानी मंगा रही हूँ पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मौसम अजीब है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी बादल देखो कैसे काले हो रखे हैं एकदम। उसे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अभी बूंद भी गिरी है मेरे हेलमेट पे। बारिश हो रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ये स्वागत है आपका धूप में, आपका तो क्या मेरा। वैसे हमने पता कितने से लग रहा हो रहा है ना कल से, ऐसे तो जैसे इसलिए किसी मेरा ने गला खराब हो गया कलर पेंट किया बार-बार है। गर्म ठंडा होने की वजह से। आज फिर से यही हाल रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ बादल बहुत सारे हैं और धूप भी बहुत तेज है। सामने बादल, वाओ, ये मिट्टी पड़ी है तो कैसे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत जोर से ऐसे लग रहा है बादल वाकई में कलर पेंटिंग की हुई है। काफी नीचे भी लग रहे हैं ना। अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं। उधर है काले बादल, इधर है सफेद बादल, मेरे ऊपर है धूप। ये काले बादल, भयंकर बारिश, पूरी सड़क गीली है। ट्रक्स बस पानी के फ्यूम्स उड़ा रहे हैं। बहुत बुरे लगते हैं और लगते भी बहुत जोर से हैं। साफ करी है, पूरी गंदी हो जानी है आज। यहाँ बारिश शुरू हो गई है, मेरे को आई थिंक रेन लाइनर्स पहन लेने चाहिए। क्या पहननी चाहिए? नया रेन लाइनर खोला है मैंने। अच्छा, रेन लाइनर, मुझे नहीं पता इसका। धूप निकल गई है भाई, बारिश का ना कुछ भरोसा नहीं है सच बताऊं तो। बहरमपुर 109, विशाखापट्टनम 354, चेन्नई 1206। बहुत 1206। 2-3 किलोमीटर का पैच था जो पूरा कीली रोड थी, वो मैंने क्रॉस करा, उसके बाद सब सूखा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं बस लोअर वाला लाइनर पहन के ही रखूंगी क्योंकि बादल तो है, ठीक है, बारिश से आमना सामना आज हो सकता है, पक्की बात है। होगा इस तरह का ना। एंड NH16 देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक मेरा साथ दोनों साइड देगा देखो इतनी NH16। ग्रीनरी और बादल। भाई बगल में ये इतनी बड़ी लेक देख रहे हो, क्या सुंदर लेक है, चिली का लेक है इसका नाम। इसके बीच में एक आइलैंड भी है,
इंद्रप्रस्थ आइलैंड है उसका नाम। और आप यहाँ का ड्रोन शॉट देखो, आपको मजा आ जाएगा देखकर। वो देखो, वो दिख रही है लेक दूर। लेक नहीं, समुद्री लगा है पूरा। नाइस। लेक कहाँ पे है? हाँ वाओ, आसमान कितना वाकई प्यारा लग रहा है। लेक ऐसे समंदर लग रहा है। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा है ना। हाँ। कभी कभी दिल करता है इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए ना आपको पंख लग जाए और आप उड़ के देखो। सही बात है। टेम्पल रेलवे ट्रैक की साइड पे, इधर भी छोटा सा पॉन्ड है, तालाब, कुंड। काफी ग्रीन है उड़ीसा ना। यार ये कितना सुंदर रास्ता है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है इधर। ये वाला जो ट्रेन का रूट है ना, ये कोस्ट वाला पूरा, जो भी पैसेंजर्स इसमें होते होंगे वो बड़ा एंजॉय करते होंगे पूरा। राइट में ब्रह्मपुर है, लेफ्ट में गोपालपुर है। एंड उड़ीसा बस अब खत्म होने वाला है, आंध्र प्रदेश में एंट्री होने वाली है अपनी। पेट्रोल डलवाया जाए, पेट्रोल। उड़ीसा ही चल रहा है ना अभी। आंध्रा में कितना है पेट्रोल का रेट? 8 रुपये ज्यादा है। टैंक फुल कर दो। हाँ 110 है। हाँ टैंक फुल कर दो। हाँ जी। ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी। अकेले? हाँ जी। डर नहीं लगता है? थोड़ा देखना, थोड़ा देख देख के करना पड़ता है। स्टे वगैरह होटल में? होटल में स्टे तो होटल में ही सेफ है। आजकल होटल भी नहीं सेफ होता। हाँ वो भी होटल भी देख के लेना पड़ता है। अच्छा होटल। अब आंध्रा? हाँ अभी आंध्रा। यार लोकेशन है, महेंद्रगिरी घूम के आना चाहिए आपको। कौन सा मंदिर? महेंद्रगिरी। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आपका स्वागत है। होटल्स क्यों सेव नहीं है? इच्छापुरम है पहला बड़ा टाउन इधर से। एक और बड़ा पार करते हुए मैं आंध्र प्रदेश में आ चुकी हूँ फाइनली। कितना सुंदर रास्ता है यार ये। खूबसूरत रास्ता पर ये काले बादल मुझे डरा रहे हैं, सुबह से डरा रहे हैं। बारिश दिखे जा रहे हैं, लेकिन गरज बारिश रहे में हैं, ज्यादा लेकिन बरस मजा नहीं रहे आता हैं। है बारिश का तो मतलब ये है कि जब बरसेंगे तो बहुत लगती ना तगड़े बारिश। बरसने वाले हैं। लेकिन तो वो हेलमेट जब पहना रेल हुआ लाइनर उन्होंने। पहनने रुकती हूँ तो बारिश भी रुक जाती है। इतना कम स्पेस है मेरे पास कि मेरे को कपड़े भी आधे टॉप बॉक्स में रखने पड़ रहे हैं। बारिश मैंने अपना ही शावर चला रखा है। हाँ, मुझे लगा बारिश तो मेरी पूरी बाइक की और मेरे पूरे कपड़ों की बैंड बजा देंगे ट्रक्स। ये बहुत बुरा लगता है। हाँ देखो इसकी इनकी ये कैमरे पे भी आए इसके बारिश। आवाज बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई है दोस्तों। इस बारिश का मजा है। ग्लव्स पहनने चाहिए, लेकिन वेदर प्रेडिक्शन में मैंने देखा कि अगले 5 दिन बारिश होने वाली है। तो वो सूखेंगे ही नहीं, कुछ भी भीगा अगर मेरा सामान तो वो सूख ही नहीं पाएगा। यार भाई साहब बहुत तेज है, बहुत तेज है। आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है और मेरे हेलमेट पे ऐसे फूटे गिर गए ना, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। आप भी आई नहीं। क्या नया है? बोल रही थी ना कि बारिश होगी तो बहुत जोर से बारिश होगी, तो ये बहुत जोर से बारिश हो रही है। इस साल की सबसे तेज बारिश है शायद ये जो मैं झेल रही हूँ अभी। ट्रेन जा रही है, वाह। जहाँ पर भी है मुझे तो आवाज बहुत अच्छी लग रही ट्रेन में आने का मन कर गया मेरे को। इस वाले रूट पे ना अलग ही लेवल का मजा आता होगा। बस मेरी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि पहले धूप में सफर कर रही थी, अब बारिश में सफर हो रहा है मेरा। मौसम देखो भाई, मौसम पूरा ही काला काला हो रखा है एकदम। सुबह से मुझे दिख रहे हैं ना, सुबह से क्या कल से ही दिख रहे हैं बादल, तो मैं कल से ही प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ बारिश का सामना तो मेरे को करना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा पूरी परेशानी नहीं हो रही मेरे को, चिल सीन है एकदम। This is the most heaviest rain I have seen in recent times. मुझे अपना लास्ट ट्रिप याद आ रहा है बारिश वाला। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, डर का माहौल बन रहा है। और अभी इतना दूर हूँ मैं
कोस्ट से। अब मेरे को नहीं पता ये क्यों हो गई इतनी बारिश, क्योंकि अभी आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना कोई बादल दिख रहे हैं, हर जगह अंधेरा सा छाया हुआ है। और बारिश आप लोग देख सकते हो क्या भयंकर हो रखी है भाई। अभी बारिश आ रही है, पता ड्रोन में आगे दिखाती है आपको। इतनी बारिश हुई है कि पार्किंग में भी पानी आ गया है। वाह, अभी भी हो रही बारिश। ये बारिश को इतने टाइम लग गया होगा यहाँ पे। पांचवें दिन भी बारिश। तो आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद मेरे को पता चला था कि जो इतनी हैवी बारिश हो रही है उसका रीजन था एक साइक्लोन वॉल था, एंड उसका लैंडफॉल कल रात में ही हुआ है यहाँ की कोस्ट पे। और इसीलिए मैंने 2 दिन यहाँ पे वेट करा। दिन रात बारिश हुई है, मतलब बारिश रुकी ही नहीं है, सुबह शाम रात बारिश ही थी। एंड अभी भी बारिश का मौसम है, रोड गीली है, बादल तो है, पर अभी साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है तो वो चीज सेटल डाउन हो गई है। पर साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स भी बारिश ही होती है। अब निकलने का टाइम आ गया है, ज्यादा दिन रुक भी नहीं सकती ना, बहुत लंबा सफर बाकी है। अभी भी पूरे बारिश वाले बादल है, रोड भी गीली है, शायद अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बन रही है। बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा धुलवा लेती हूँ, अब बारिश होगी जो होगी देखा जाएगा। बाइक साफ रहनी चाहिए। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है हिमालयन। चलते हैं यार, बाइक वॉश हो गई। एंड अभी 2 घंटे पहले बारिश हो रही थी, अभी इतनी तेज धूप निकली है ना कि पूरा तो रोड सूख गया है और इतनी बुरी ह्यूमिडिटी है। हेलमेट लगा के ग्लव्स पहनने में ही पसीने छूट गए एकदम। धूप देखो भाई, क्या तगड़ी धूप है। चलो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपना मल्लिकार्जुन का बचा हुआ सफ़र। विजयनगरम में रुकी थी मैं, होटल वुडलैंड में। ये देखो चाय और केतली, चाय का कप और चाय की केतली। होटल अच्छा था, बस एक ही कमी थी कि किचन नहीं थी, तो सब कुछ मेरे को जोमेटो ब्लिंकिट करना पड़ा। और सबसे बड़ा इशू जो था वो ये था कि मुझे तेलुगु समझ नहीं आती, एंड मोस्टली डिलीवरी पार्टनर्स तेलुगु में ही बोल रहे थे, तो एक ये थोड़ा था बस। बाकी अभी विजयवाड़ा की तरफ बढ़ती हूँ मैं। अभी भी मल्लिकार्जुन काफ़ी दूर है, मेरे को 2 दिन अभी भी लगने वाले हैं पहुँचने में। बादल अभी धीरे-धीरे छट गए हैं, आसमान क्लीन हो गया है। ओह माय गॉड, पानी है कितना साइडों पे। गूगल मैप पे मेरे को वार्निंग आई थी कि फ्लडेड रोड अहेड, और ये देखो पूरा ही पानी भरा हुआ है इस रोड पे। पूरी चेन फिर से गंदी हो जाएगी, अभी बाइक धुल कर आई है। तो बे ऑफ बंगाल में ना, भैया 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 प्लीज डोंट मेक मी स्टॉप, मेरे को पैर अंदर मत रखने दो। चलो चलो, पूरा फुट पैक तक पानी आ रहा है भाई। काफी पानी भरा हुआ ना, बारिश काफी ज्यादा हुई है। तो जब मैंने इस साइक्लोन के बारे में पढ़ा तो पता चला कि बे ऑफ बंगाल में एक डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ था। अंडमान सी के आसपास बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन फिर डीप होता गया एंड फिर साइक्लोन बनता गया। एंड साइक्लोन का नाम पड़ा फिर मोंथा, जो कि थाईलैंड ने दिया है। मोंथा का मतलब एक फ्लावर होता है। मे बी उसका कम इम्पैक्ट मैनिफेस्ट करने के लिए उसका ऐसा नाम रखा गया, आई डोंट नो, पर इम्पैक्ट काफ़ी रहा। हालांकि लास्ट जो डिवास्टेटिंग साइक्लोन यहाँ पे आया था वो था हुडहुड साइक्लोन, 2014 में आया था। उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी भाई। तो मैं कोस्ट पे नहीं थी, पहले मेरा प्लान था विशाखापट्टनम में रुकने का, पर मैंने विजयनगरम में स्टे करने का प्लान करा। एंड मैं पूरा 2 दिन अंदर ही थी, मैं बाहर कहीं नहीं निकली। एंड वो चीज़ अभी टल गई है, पर आफ्टर इफेक्ट्स आप देख सकते हो।
एंड बे ऑफ बंगाल में तो बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। अगर मैं अरेबियन सी से कंपेयर करूँ तो हर साल एक ना एक साइक्लोन आता ही है मोस्टली। एक ना एक। भगवान क्या क्या ना दिखाए इस जर्नी पे। फिर से मैं NH16 पर आ गई हूँ। विजयवाड़ा तक भी यही जा रहा है, उसके आगे मैंने अभी देखा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ तो फुल धूप खिल रखी है, आगे देखने से लग रहा है कि बारिश हो रही है। नहीं यार फिर से नहीं अपने रेल लाइनर्स पहनने भाई, बारिश हो चुकी है इधर। बहुत काला है ना, हवा में मॉइस्चर फील हो रहा है मेरे को। और आगे वो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, पूरा काला काला ऐसे दिख रहा है ना, हेजी हेजी एकदम। शायद वहाँ पे बारिश हो रही है। वैसे साइड पे बादल ड्रिजलिंग तो हो रही है। शुरू हो गई ये है। वाला पार्ट में फटाफट अगर क्रॉस कर जाऊँ तो आगे आसमान खुला दिख रहा है और बारिश उधर हो रही है, तो उसकी ड्रिजलिंग यहाँ भी आ रही है, तो मैं बच जाऊंगी भीगने से। ट्रकों हट जाओ प्लीज, प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो प्लीज। ट्रक वाले भी जब एक दूसरे से ऐसा करते हैं ना, बड़ा डर लगता है। शुरू होगी तेज, पर आगे थोड़ा ना वो क्लियर तो लग रहा है। लेट्स वो सी, काफी दूर है, बादल का पैच क्रॉस कर जाऊं, इतना कम पैच फिर नहीं शायद है। बेटर हो जाएगा। चलो देखते हैं देख कहाँ तक वो जा आ रहा है। वो बड़ी दूर है अभी। हाँ अरे बारिश तेज हो गई है बहुत। काला बादल क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ बारिश तेज हो गई भाई। अब तो मेरे को पहनने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई यहाँ तो पहनने पड़ेंगे, यहाँ तो तेज बारिश हो रही है। मेरा अंदाजा तो गलत हो गया। कहाँ रुकूं, कहाँ रुकूं? कोई छाँव अच्छा नहीं देखिए है जैसे यार। स्लो ही है, पूरा ऐसे प्लान बारिश भी मेरा स्लो हो चौपट हो गई है। गया। यहाँ कोई भरोसा नहीं है भाई। दिखता है इस तरह भी। ये सबसे थोड़ी मुश्किल आगे होता है मेरे को हेलमेट बादल वाला। बिल्कुल खुले दिख रहे हैं। हेलमेट थोड़ी वाला देर के लिए बड़ा परेशान मुश्किल करना था होता है। बारिश को मुझे। लेकिन ये कि बस बहुत इतना ही था मुंह पर शायद, जोर से हो पड़ती है गया, ना बारिश की खत्म हो गई बूंदें। बारिश। बहुत 2 मिनट भी ऐसी नहीं हैं। हुए मुझे रेल लाइनर्स पहने और बारिश गई भाई। बस बारिश का मतलब पूरा रोड लाइन गीला हो में गया आई ना, थी। ट्रक्स की वजह से मेरी पूरी बाइक फिर से गंदी हो जानी है। अभी इतनी तेज धूप निकल गई है कि आंखों में चुभ रही है। वैसे मुझे ऐसा मौसम खाली नहीं अच्छा लगता सनग्लासेस पता है। लगाने से काम नहीं मुझे चल भी। रहा, मुझे सनग्लासेस भी लगाने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर से सनवाइजर हेलमेट वाला भी लगाना पड़ रहा है। कि धूप तेज है। पेट्रोल की टंकी खाली हो गई, आगे पंप दिख रहा है मेरे को। आंध्र प्रदेश में पहली बार पेट्रोल भरवाऊंगी क्योंकि उड़ीसा से देखते भरवा हैं के कितना आई थी ना, यहाँ महंगा बहुत महंगा है। 8 रुपए का कोई था ऑप्शन मेरा। नहीं है तो डलवाना ही पड़ेगा। 109.43 चलो वही बन टैंक गया। फुल कर दो। 11.5 लीटर आया है वैसे आंध्रा में 1260 क्यों रुपए इतना में, महंगा है? बहुत महंगा है। रोड्स इतना तो महंगा आंध्र क्यों है प्रदेश की आंध्रा भी में? काफी अच्छी है। पता नहीं। और ये मैंने देखा है कि छोटा मोटा पैच वर्क जहाँ भी हो रहा होता है ना, पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। एक ट्रक खड़ा कर देंगे, उसके पीछे क्रॉस की लाइट जल रही होगी ताकि दूर से ही पता चले। भाई ये आगे बुलेट में जो जा रहा है ना, क्लासिक 350, नंगे पैर बाइक चला रहा है भाई। यार नंगे पैर बाइक चला के सूरज पट देखा? पट पट कर रहा है बाइक बड़ा से। लग रहा है ना। हाँ और अब माइनस हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? खराब उसकी रोड, वजह से कैमरे बहुत ही की ज़्यादा वजह से। खराब रोड। यहाँ से मेरे को राइट लेना है, वो सीधा पता नहीं कहाँ जा रहा है। चेन्नई 612, विजयवाड़ा 160। विजयवाड़ा का सुना हुआ है ना? हम नाम की जगह भी आई है। विजयवाड़ा, हाँ। सुना हुआ है। NH16 अब यहाँ से कंटिन्यू होगा, वो वाला अब 216 हो गया है। वो NH16 से ही एक पार्ट निकल पर गया विजय उसका। को छोड़ना मैं ये नहीं जो देता आप इतनी पहले। बड़ी नदी देख रहे हो, ये है गोदावरी रिवर। ये बड़ी फेमस है ना गोदावरी। हाँ। बहुत बड़ी है भाई ये नदी, बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सफा से इंडिया में नदी इसके काफी ऊपर से बड़ी जो है। ब्रिज गया हुआ है, यही अपने आप में बहुत लंबा है। बीच में पूरा जंगल जंगल भी अच्छा, हो वो गया है। आगे इधर पानी भी, नजर आ रहा है। उधर भी वो देखो, भी ऐसा चला टापू टाइप बन हाँ। रखा है। लेकिन फिर भी देखो आगे तक कहाँ तक फैली हुई है रिवर। अब जाकर खत्म हुआ है ये ब्रिज। 3.5 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज। वाओ। 3.5 किलोमीटर यानी वॉक करने के लिए अच्छी जगह इलूरू, है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से पहले पड़ेगा इलूरू। सनसेट का टाइम हो गया है, हो तो रहा है सनसेट। रोड साइड रुककर सनसेट देखने का भी अलग ही मजा है। प्रोटीन बार फॉर द विंड। अगर ऐसा ही रोड रहा तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा। 80 की स्पीड पे यहाँ पे मस्त चल रही है बाइक, 80-90 पे। आसमान कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ऑरेंजिश हो गया है। आसपास एकदम ग्रीन स्काई, ऑरेंज, वाओ।
टायर पंक्चर हो गया उनका। अच्छा मुझे लगा शायद आसमान की सुंदरता तो खत्म ही नहीं हो रही है भाई, कितना प्रिटी लग रहा है, कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं। वाह, मन कर रहा है देखती ही रहूं इसको एक जगह बैठकर, और बैठना तो पॉसिबल नहीं है, चलते चलते देख लूंगी जब तक दिखेगा। यार कुदरत के रंग हैं। वोल्वो का भी शोरूम है बहुत बड़ा। वाह, विजयवाड़ा आ गया है गाइस। विजयवाड़ा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डीकैथलॉन भी है इतना बड़ा। वाह, पता नहीं महिंद्रा का भी कितना बड़ा शोरूम है, हर गाड़ी के ऊपर अलग से लाइट लगाई हुई है उन्होंने। 263 तो अब टाइम है विजयवाड़ा से निकलने का और अपने फाइनल डे की तरफ बढ़ने का। आज फाइनली मैं मल्लिकार्जुन पहुंच जाऊंगी। सिर्फ 268 किलोमीटर बचा है यहाँ से। फाइनल डे, फाइनल स्ट्रेच, लेट्स डू इट। सुबह सुबह बारिश हुई थी, अभी कैसे धूप निकला है और ये नाला ऐसे चल रहा है जैसे वाटरफॉल में फ्लो होता है ना, तगड़ा वाला फ्लो, सुबह से ऐसे ही चले जा रहा है। थैंक यू। चलो निकलते हैं। अभी मुझे आगे से राइट लेना है, पर मुझे यू टर्न लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये कट इन्होंने बंद कर रखा है। सुबह कोई नेताजी आए थे तो उनका फोटोशूट चल रहा था इधर। अभी तो काफ़ी धूप है, सड़क देख के तो लगता ही नहीं है कि बारिश भी हुई थी यहाँ पे रात में। पर कल शाम को मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट देखा। वो तस्वीर छपी रह गई है मेरी आंखों के सामने। वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ट्रैफिक बहुत लगता है इस वाले चौराहे पे और मैं पूरा घूम कर आई, जाम में फंसी, और अभी इन्होंने यहाँ के बैरिकेड्स हटा दिए। वहीं से आ जाती सीधा। चेन्नई 454 है यहाँ से, हैदराबाद 280 है। धूप बहुत तेज़ है आज, 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है मेरी बाइक। पसीने छूट रहे हैं भाई, गर्मी तो है। यहाँ पे रास्ते में हनुमान जी की बहुत सारी मूर्ति है, बहुत बड़ी बड़ी। अब फाइनली जाके मैं NH16 को छोड़ दूंगी। काफी टाइम से NH16 पर थी ना, बहुत दूर से, जब से निकली हैं देवगढ़ से तकरीबन तब से ही हैं। सिंगल रोड आ गई है अब। ऐसा ही है क्या आगे तक रास्ता? देखो सारे कितने सुंदर सुंदर है ना। ऐसे गांव, किसी गांव के बीच से जा रही हूँ मैं। दोनों साइड पे टेंपल था। एकदम कलरफुल मंदिर है यहाँ के। सही है, आज का डिस्टेंस कम है क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आइसोलेटेड। लाइटें वाइटें भी नहीं है यहाँ पे। नाला माला कहने लगा था। राइट वाला कट जा रहा है हैदराबाद, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेफ्ट जा रहा है चेन्नई एंड सीधे जा रहा है श्री सैलम के लिए। टैंक फुल। दूसरी बार आंध्रा में पेट्रोल डलवा रही हूँ मैं, इसके बाद तमिल में डलवाऊंगी अब। आज तो धूप ने मेरी बैंड बचा दी भाई, बहुत तेज तीखी धूप है, चुभने वाली। श्री सैलम बस 70 किलोमीटर्स रह गया है। अब शायद ये 70 किलोमीटर्स पूरा ऐसे पहाड़ पहाड़ रहेंगे आसपास। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व। मतलब यहाँ पे टाइगर होंगे। चलो पहाड़ पे चढ़ने का नंबर फाइनली शायद आ गया है। टाइगर रिजर्व करवाया फिर तो एकदम से ठंड हो गई यार। 30 डिग्री हो गया, 35 से 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मतलब आज रात में ठंड मिलने वाली है। मौसम ठंडा है, कर्वी रोड्स हैं, आगे से तितलियां उड़ के जा रही हैं एंड पहाड़ तो है ही और मस्त हरियाली है। एनिमल क्रॉसिंग गाइस, एनिमल क्रॉसिंग। बंदर बैठा हुआ है ना, पूरा परिवार ही रोड पर आकर बैठ गया है।
बंदर है। सारे बंदर तो नहीं को मंकी समझ रहे हैं क्या? अरे बंदर है वो, कुत्ता था अरे बस। अरे अरे गाइस, सड़क पे मत लड़ो। रास्ता ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है यार। सफारी भी होती है यहाँ पे, वाह। फाइनली आ गई हूँ मैं। ये जो पीछे था ये टोल था, लेकिन वो बस गाड़ियों का ही है। मोटरसाइकिल को ये हर फायदा जगह है। स्टॉप 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 के बोर्ड्स लगे हैं। चिल्लिंग। एक होटल की लोकेशन लगाई है मैंने। हाँ, यहाँ से जाना है फाइनली। देवघर से निकले मुझे 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते बाद मैं श्रीशैलम पहुंची हूँ। काफी लंबी रही ये जर्नी भाई। काफी बहुत ज्यादा। 1680 किलोमीटर टोटल मैंने वहां से यहाँ तक कवर किया है। और मजे की बात ये है कि यहाँ का कोई भी होटल किसी भी एप्लीकेशन पे मेंशन नहीं है। ये तो फुल बुक्ड है। ये यहाँ से लेके सामने और मेरे लेफ्ट में ये पूरे इनके ही रूम्स हैं, पर एक भी खाली नहीं है। अभी एक जगह मैंने कॉल करके पूछा है, वो इन भैया ने बताया था। ओके भैया, थैंक यू। यहाँ से राइट लेकर और लेफ्ट लेना है। ये है गणेश सदन। 2000 रूम्स हैं इस वाले होटल में, सदन में कुछ भी लगा लो। बहुत बड़ा। लेट्स डू चेक इन फर्स्ट। तो इधर आई थी मैं, पर अभी सीन क्या हुआ कि सबसे पहला तो वो कैश में ही पेमेंट दे रहे थे। तो मेरे पास 4000 ही कैश था, तो मैंने कैश दे दिया। फिर वो एक बंदे को अलाउ नहीं कर रहे थे ऐसे ही कि पुलिस स्टेशन जाके परमिशन लेके आओ, हमसे कोई अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा ये क्या होता है? तो लेट्स सी, या तो पुलिस स्टेशन जाके देखती हूँ या कुछ और ढूंढती हूँ, क्योंकि स्टे का इशू है थोड़ा। और लेट्स सी। सही, ये तो मसला बहुत बड़ा। टाइमली पहुँच गई हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम है अभी स्टे अरेंज करने के लिए। इनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी, पुलिस स्टेशन पता है आपको किधर है? यहाँ पे है अच्छा, कहाँ है? अंदर छुपा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा भाई पुलिस स्टेशन का है। यहाँ से लेफ्ट। ये तो है। अंदर ले जाऊँ क्या बाइक? अच्छी लग रही है बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की, छोटी सी। क्या क्या करना पड़ रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मिल वो गए। पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सिंगल इंसान के लिए सेफ नहीं है। तो सबसे बेटर है कि आप डॉर्मेट्री में चले जाओ। तो एक डॉर्मेट्री बताई है उन्होंने मेरे को। मैंने उनको बोला था कि इफ़ आई कुड गेट अ पर्सनल रूम तो बहुत सही रहेगा, बट उन्होंने फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाली बात तो बोली। इतना बड़ा होटल है, 2000 रूम। डॉर्मेट्री मेरे को के तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो मैं डॉर्मेट्री में जा रही हूँ। 1 घंटा हो गया है मेरे को यहाँ घूमते घूमते, एंड आई हैड नो आइडिया कि इतना इशू होगा यहाँ पे। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। कहाँ है भाई डॉर्मेट्री? डॉर्मेट्री, इज दिस द डॉर्मेट्री? रिसेप्शन? यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। क्यों? ये बोल रहे हैं कि आगे है कोई एक और। ये वाली डॉर्मेट्री ऐसी थी कि एक ही रूम में इन्होंने 200 बेड्स डाले हुए थे, सेवा वाली जो होती है। क्या हो रहा है भाई, मिल भी जाएगा कि आज नहीं मिलेगा? तो ये है मेरी डॉर्मेट्री। 1 2 3 4 5 6 बेड्स है यहाँ पर, और ये पूरी ही मैंने ले ली है क्योंकि बहुत सारा मेरे पास सामान है, बहुत सारी चीजें हैं यार, इतने सारे कैमरास, लैपटॉप। तो मैं मिक्स बड़ी वाली डॉर्मेट्री वो जो हॉल टाइप एक होती है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि सामान सेफ नहीं होगा मेरा। तो मैंने ये पूरा दे दिया, मतलब उन्होंने मेरे को पूरा दे दिया, एंड उन्होंने मेरे से चार्ज करे हैं 2 दिन के 4000 रुपीज। बाकी अभी यही दर्शन करने चलते हैं मंदिर के। आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे भीड़ होती है, तो मैंने ऑनलाइन पर्ची कटवा ली है शीघ्र दर्शन की। वेबसाइट आपको यहाँ देखी। इनकी पार्किंग भी है, तो बाइक मेरी पार्किंग पे खड़ी है आराम से। ये वाला रोड जाता है मंदिर के एंट्रेंस की तरफ, और पूरा प्रसाद की दुकान लाइन से लगी है। भी काफी है। यहाँ पे प्राइवेट स्टेज नहीं है कोई भी, जितने भी स्टेज या सदन है ना, उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी आंध्रा टूरिज्म की साइट पर। बाकी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो शीघ्र दर्शन की, स्पर्श दर्शन की बुकिंग होती है,
तो उसका टाइम स्लॉट मिलता है आपको ऑनलाइन। तो मेरा टाइम स्लॉट है सुबह 10 से 11। तो जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसका ज़ेरॉक्स निकलवा कर लेके जाना पड़ता है, वो बाहर ही सबमिट करके जाना पड़ता है, अंदर अलाउ नहीं है। काशी ने मुझे जीवन सिखाया, वैद्यनाथ ने दर्द को भक्ति बनाया, और अब रास्ता लेकर आया है श्रीशैलम, जहाँ शिव और शक्ति एक साथ बसते हैं। मल्लिका अर्जुन, एक नाम दो तत्व। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी शिव। जब दोनों एक रूप में मिलते हैं तब पूरी सृष्टि का संतुलन जन्म लेता है। पहाड़ों के बीच ये धाम अपने आप में एक तपस्या है, शांत, गहरा और अपार। यहाँ के लोग कहते हैं शिव तब तक पूरे नहीं है जब तक शक्ति साथ ना हो, और यहाँ हर रूह में दोनों बसते हैं, एक जो तोड़ता है और एक जो जोड़ता है। यही तो है समर्पण। मल्लिका अर्जुन ने सिखाया प्रेम और तपस्या अलग नहीं, दोनों एक ही मार्ग के दो कदम हैं। पहाड़ों के बीच जहाँ हवा अपनी धुन में चलती है, वहीं कहीं श्रीशैलम बसता है, एक ऐसा स्थान जहाँ शिव और शक्ति ने अपना घर बनाया। नदी के किनारे बसा ये मंदिर इतिहास से भी पुराना, मन से भी गहरा है। ये धाम केवल भक्ति का नहीं, ये एक संगम है, शक्ति के उत्साह और शिव के शांत रूप का। ऐसा लगा जैसे हर दीवार मुझे कह रही हो कि यहाँ तू अपनी दोनों पहचान से मिल ले, एक जो लड़ती है और एक जो समर्पित होती है। मल्लिका अर्जुन के पास पहुंचना आसान नहीं, रास्ते लंबे हैं और जंगल गहरे, पर हर मोड़ पर लगा जैसे कोई अनकही दुआ मुझे आगे बढ़ा रही थी। मल्लिका अर्जुन का मतलब ही है मिलन, एक ऐसा मिलन जो अलग होकर भी साथ रहने का प्रमाण है। मल्लिका अर्जुन से निकलते हुए लगा जैसे दिल के दोनों पहलू एक हो गए हों, एक जो दुनिया देखना चाहता है और एक जो सिर्फ शिव में समा जाना चाहता है। ये धाम मुझे याद दिलाता रहा कि जिंदगी का संतुलन बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही पाया जाता है। पानी खरीदा है मैंने यहाँ से, बिस्लरी है, बड़ी बोतल थी इनके पास बिस्लरी की, बहुत बड़ी वाली। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस बोतल में निकाल के रख देते हैं, और ये 40 रुपीज़ की देते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर ये बोतल आप मुझे वापस कर दोगे पानी खत्म करके तो 20 रुपये में आपको वापस। अच्छा, 20 रुपये बोतल के। तो मैं बोतल वापस ही दे दूँगी क्योंकि मेरी तो वेस्ट ही होनी है, मेरे पास तो यही नहीं है यार ये बोतल रखने के लिए। ये मेरे पीछे आप डैम देख रहे हो कितना सुंदर है, कृष्णा रिवर का डैम है। एंड इस रिवर के उस तरफ फिर तेलंगाना शुरू हो जाता है। दिस इज द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हीरो एक्टर है ना आपका, साउथ का? हाँ। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 6th? नाइस। चलो बाय, हाई फाई। शक्कर के साथ खाते हैं इसको। कैसा टेस्ट होता है इसका? मीठा। क्या नाम बताया इस फल का? राम फल नहीं है, कन्ना मूंगफल। बड़ी डिफरेंट होगी जी, मुझे पहले लगा शायद रोटी है। मुझे भी यही लगा था। मूंगफली जैसा लग रहा है ये, बड़ी मूंगफली। थैंक यू। काफी अलग सा टेस्ट है, थोड़ा फीका फीका है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसमें चीनी डाली हुई है तो जो भी है सही लग रहा है। और मैंने सीरीज की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीजें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ, तो मल्लिका अर्जुन से मैंने लिया है। तो आप यहाँ से रिलेटेड, यहाँ की ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी लाइफ चेंजिंग स्टोरी, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी किस्सा कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेस करना बहुत ही आसान है कि अब कौन सा ज्योतिर्लिंग होने वाला है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टू बी कंटिन्यूड। हाँ, आज का वीडियो भी उनका बहुत अच्छा था, लेकिन आज का वीडियो बहुत चैलेंजिंग था और रोड भी बहुत ज़्यादा लंबा था, क्योंकि जितना उन्होंने ट्रैवल किया है ना, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से ऊपर, तो बंदा जो है ना बस हो जाती है। ट्रू, बाइक पे बैठ बैठ के बंदे की बस हो जाती है। मैं ये सोच रही थी कि इस सफ़र में मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता, बहुत ज़्यादा पेशेंस। लाइक किस किस तरह के चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, और अनडाउटेडली वो मेंटली प्रिपेयर थी कि इस जर्नी में मुझे बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ होंगी, बट स्टिल जब वो चैलेंजेस आते हैं और आप उस चीज़ में स्टक हो जाते हो तो आपको बहुत पेशेंस शो करना पड़ता है अपने आप को सही करने के लिए। आपको इंतज़ार होता है कि मैं अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करूं,
लेकिन बहुत सारे मुझे लगता है जो चैलेंजेस होते हैं ना वो आपको ज़िंदगी में सिखाते भी हैं बहुत कुछ, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करते हो, क्योंकि वो जो नई चीज़ आ रही होती है उसकी एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं पर मतलब थोड़ा टाइम लेकर हमें आती है। वो कहते हैं ना कि एक हल्की सी डिस्ट्रक्शन होती है, फिर उसके बाद हम दोबारा से वो रिपेयर करते हो और फिर उस चीज़ को हम बिल्ड कर लेते हैं। तो वो चीज़ जब होना शुरू हो जाती है ना तो आपकी लाइफ थोड़ी बेहतर आप फील करते हो, इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और दोबारा से चैलेंज आता है तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं कर लूँगा। तो मुझे लगता है कि नो डाउट हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, लेकिन यहाँ पर बैठकर देखना और वहाँ पर बैठकर राइड करना दोनों में बहुत फर्क है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक दफ़ा ना मैं लाहौर से गुजरने वाला अपने दोस्त के साथ नाश्ता करने गया था बाइक पर। तो लाहौर से निकलते साथ ही जो है ना बाइक के पिछले टायर में, और था भी सुबह के 7 बजे का टाइम था, बाइक के पिछले टायर में लगी किसी ने चाबी फेंकी थी, चाबी ट्यूब उसने सारी ख़राब कर दी। और सुबह सुबह फिर जो है मैं शहर की तरफ वापस आया वो ट्यूब लेने बाइक के लिए, फिर ट्यूब डलवाई, फिर आगे गए, रास्ते में बारिश बड़ी तेज़, जैसे इधर हो रही थी ना बारिश, ऐसे बड़ी तेज़ बारिश। फिर हमने सोचा भीग तो गए हैं, चलते ही चलते हैं। पर ना रास्ता वाकई में बहुत खूबसूरत था, बीच में कुछ पैचेस तो बहुत हसीन थे, बहुत और बारिश में ना, और आसमान का कलर और फिर उसके बाद पानी, मतलब इतना खूबसूरत प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। और समटाइम्स मतलब आप वाकई में ये चीज़ सोचते हो कि कितना कुछ आप इस ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपोजर का ना बढ़ाकर विटनेस नहीं कर पाते। और मैं कभी भी सोचती हूँ कि हम लोग ये सोच रहे थे ना हम इस कॉम्बिनेशन के कपड़े बनाएंगे, इस कॉम्बिनेशन के कपड़े, मतलब एक महिलाओं के जो माइंड में चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाए ना तो आपको इतने इतने खूबसूरत कॉम्बिनेशन नेचर में ही नज़र आते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा कंट्रास्ट है ना। इसमें कोई शक नहीं है। आप ख़ासतौर पर जब बारिश वाला मौसम हुआ होता है ना तो कहीं से काले स्याह बादल आ रहे हैं, कहीं से जो है वाइट बादल जो है वो आ रहे हैं, एक अलग तरह का जो है ना। फिर अगर आप रहते हैं ना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो तो वो जो है ना और खूबसूरत जो है वो जगह जो है वो लगना शुरू होती है। फिर जब बारिश हो जाती है सब कुछ धुल जाता है, वो वाला ग्रीन जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है ना उसका एक अलग ही मज़ा है। लेकिन जो सोवेनियर उन्होंने यहाँ से भी लिया ना मुझे बहुत पसंद आया, मतलब शिवलिंग और नंदी जी दोनों बहुत खूबसूरत, मतलब ब्लैक कलर का और शाइन करता हुआ जैसे मार्बल टाइप होता है, वो बहुत प्यारा लग रहा था। और बहुत ही वो मिनिएचर था ना तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो काफ़ी सारे सोवेनियर। अच्छा वैसे इससे पहले हमें केदारनाथ का सोवेनियर अच्छा लगा था ना बहुत ज़्यादा, केदारनाथ से काशी का भी अच्छा लगा था, और काशी जो है वहाँ से भी उन्होंने लिया था, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा लगा मुझे। बाकी कमेंट सेक्शन आप जरूर बताइएगा आपको ये सफ़र कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।